ग्लाइकोलाइसिस वर्ड है कहाँ, डिराइव किधर से हुआ है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है ना वो ग्लूकोज से डिराइव हुआ है एंड एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में और उस कन्वर्शन के वक्त वो एटीपी एंड एनएडीएच रिलीज करता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और कितने क्या क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज एटीपी निकालता है वो 2 मॉलिक्यूल्स एंड NaDH निकालता है 2 मॉलिक्यूल्स एंड H2O CO2 2 मॉलिक्यूल्स एंड एसिटाइल CoA 2 मॉलिक्यूल्स। अब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये रही आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लूकोज पहले स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज की हेल्प से एंड एटीपी जो होता है एक कंज्यूम हो जाता है एंड एडीपी जनरेट करता है। देन सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद एन हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। देन थर्ड स्टेप में जो होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड यहाँ पे भी एक एटीपी कंज्यूम हो रहा होता है और एडीपी बाहर छोड़ते हैं। देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद अब एक एंजाइम आता है एल्डोलेज जो क्या काम करता है? इन दोनों को अब तक जितने भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप तक जो कार्बन थे ना उनके अमाउंट थी 6। इसमें भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है। अब एल्डोलेज क्या करता है ना इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को डिवाइड कर देता है एंड फर्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉस्फेट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो है ना ये 3 कार्बन कंपाउंड है हमारा एंड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो दोनों है ना ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कन्वर्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट। ये क्या करता है? इन्हें कन्वर्ट कर सकता है आराम से। अब नेक्स्ट जो होता है हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्योंकि हमारा 6 कार्बन का जो स्टेप चल रहा है 6 कार्बन का स्टेप चल रहा है तो हमें वो ही मेंटेन रखना है। इससे हम क्या करते हैं इसको ट्वाइस लेते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ट्वाइस लेते हैं एंड देन उसको फर्दर साइकिल में रन करते हैं। तो अब हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ट्वाइस लिया, देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम डाला एंड हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी हमें ट्वाइस लिया और ट्वाइस हमें मिला। देन और इस स्टेप के दौरान क्या हुआ? एक NaDH रिलीज हुआ, एक NaDH हमें मिला, 2 इंटू था इसलिए 2 मिल गया हमें NaDH। देन नेक्स्ट में क्या हो रहा है? अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम डाल के और हमें मिला 3 फॉस्फोग्लिसरेट। काइनेज डाला हमने तो क्या हुआ? काइनेज के वक्त ये 1 जो था ना 1 फॉस्फेट चला गया एंड हमें क्या मिला? 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल गया। काइनेज का काम क्या है? ब्रेक करना। देन हमें इस वक्त हमें क्या हुआ कि एटीपी 2 एटीपी हमारा फॉर्म हो गया इस प्रोसेस के बाद। नेक्स्ट अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये देखो म्यूटेज, म्यूटेज ने क्या किया? म्यूटेशन किया, 3 से 2 कर दिया। देन इसके बाद हमारा आया इनोलेज। इनोलेज ने क्या किया? एक इनोल ग्रुप ऐड कर दिया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में
और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और इसके वक्त हमारा 2H2O रिलीज हुआ बाहर। देन नेक्स्ट आया पाइरुवेट काइनेज, इसने क्या किया, पाइरुवेट ग्रुप को बाहर लाया और फॉस्फोइनॉल को हटा दिया, और फिर हमारा फॉर्म हुआ पाइरुवेट, और इसके वक्त हमारा 2 ATP हमें मिला। तो अगर हम एनर्जेटिक्स कैलकुलेट करने जाए तो ये रहा यहाँ हमारा 2 ATP और यहाँ पे 2 ATP, टोटल 4 ATP एंड यहाँ पे हमारा 2 NADH प्लस 2H आया था, तो 2 NADH एंड यहाँ पे एक ADP आया था और एक ADP आया था, तो -2 ATP minus 2 ATP, तो हमारा जो नेट गेन होगा वो होगा 2 ATP का, जो हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिला।